आपकी स्टार्ट में विकेट्स गिर जाती ना कि यार बॉल थोड़ा बाउंस करके स्लिप लग गई, जैसे बाबर को अच्छा बॉल हुआ, इस तरह के बॉल स्टार्ट में हो जाते, आपके समझ लें 6 पे 3 आउट हो जाते, तो यू कुड सी यार 120 फिर बहुत बड़ा टारगेट लगता है, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था, 12 पे 4 आउट हो गए थे और इजीली इस पिच पे हो सकते थे। जैसे पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था, लकी खेले इंडियन बैट्समैन एट टाइम्स, वो पावर प्ले उनके 4-5 भी आउट हो सकते थे, लेकिन वो गुजर गए उस फेज से। पाकिस्तान भी उस फेज से गुजर गया नए बॉल के फेज से, जहां पर आप 2 कैचेस ड्रॉप भी हुए ना, रिजवान के और बाबर का भी एक कैच। देखिए वो तो सब पार्ट एंड पार्सल है ना, हमारे भी कैचेस ऐसे थे कि जो शायद ऑन दी अदर डे मुश्किल कैचेस थे, लेकिन पकड़े जा सकते थे। ये चीज़ें गेम के साथ चलती हैं, लेकिन अगर आप इंडिया की बैटिंग भी उठा के देखें ना, हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर कल पाकिस्तान मैच जीत गया होता ना, तो इंडिया में उनके बैट्समैनों की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा होना था, बल्कि अभी शायद कुछ ना कुछ कोई ना कोई वो मेंशन करे, जिस पोजीशन से उन्होंने भी अपनी कमांडिंग पोजीशन से लूज़ की है ना, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने शॉट मारी है, उसकी ज़रूरत नहीं थी, पंट ने फिर उसके फ़ौरन बाद अगले बॉल में वो शॉट मारी है, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उनका क्लैप्स हुआ। अदरवाइज इंडिया वाज इजीली क्रूजिंग थ्रू 140-150। तो वो आपके बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इसमें इंडियन बैट्समैनों की मिस्टेक्स भी शामिल थी। यही रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच में कहा कि अगर हम गलती कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो हम भी मैच में वापस आ सकते हैं। ठीक है, हम भी बड़ी अच्छी सिचुएशन में थे, लेकिन हमारे पास एडवांटेज सबसे बड़ा क्या था कि हमने 120 ही करने थे। इंडियन बैटर्स के जेन में था कि हम 140-150 पे जाएं। ठीक है, उस लिहाज से उनकी गलती फिर भी कुछ जस्टिफाइड है। हमारी गलतियां इसलिए जस्टिफाइड नहीं कि हमने 120 रन करने हैं, हमारे रन रेट ठीक जा रहा है, हमने अपने ऊपर प्रेशर खुद डाला है। ठीक है, रिजवान जो था स्ट्राइक रेट उसका नीचे जा रहा था, लेकिन जब आपको पता है कि बाकी बैटर्स को मेरे होने से कॉन्फिडेंस है, तो क्लियरली मैसेज होना चाहिए था उसको कि भाई तुम खेलते रहो, क्योंकि ये सेट है, किसी टाइम भी 1-2 बाउंड्रीज लगा सकता है, लेकिन 7 प्लेयरों को इसका साथ चाहिए, रिजवान का अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो गेम रीडिंग, वही बात आ जाती है, गेम रीडिंग हमारी अच्छी नहीं है। हम पिछला मैच यूएसए से जो हारे हैं, वो गेम अवेयरनेस की वजह से हारे हैं और कोई मसला नहीं था। आई फील कि कहीं ना कहीं इस टीम के अंदर मसला है, तो वो गेम अवेयरनेस का है, एबिलिटी का भी कहीं ना कहीं है T20 क्रिकेट में, लेकिन जो जीते हुए मैचेस हैं वो जब आप हारते हो तो इट मीन्स द क्वेश्चन कम्स टू योर गेम अवेयरनेस, आपकी डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर कैसी है। तो आई फील कि कल सिर्फ डिसीजन मेकिंग ख़राब हुई है। गैरी कर्स्टन ने भी यही बात की है, लेकिन हर चीज़ होती है, लेकिन इंडिया वॉज अंडर प्रेशर, दे वर डाउन एंड आउट, दे वर जस्ट होपिंग कि पाकिस्तान मिस्टेक करे, हम गेम में वापस आएँ। और वही बात है कि आपने चूज़ करने थे स्पिनर्स के ओवर्स, सबसे जिसको कहते हैं थोड़ा सा ब्रीदर था बैटर्स के लिए, जो आपको स्पिनर का ओवर मिला जिस पे उन्होंने गैम्बल किया, लेफ्ट हैंडर खेल रहा है और हमने उस ओवर को आराम से गुजार दिया, फिर तो जाहिर बात है कि आपके ऊपर जब वंस इट क्रॉस 7 यू नीड अ बाउंड्री, बिकॉज 6 बॉल में आप सिंगल की कोशिश करेंगे ना, ऐसी पिच पे 6 बॉलों पे सिंगल नहीं होगा, आपको 4 पे सिंगल मिलेगा, वो जो अगले 2-3 रन है ना, उसके लिए फिर आपको बाउंड्री तलाश करनी पड़ती है। तो उसमें ये गए हैं और उसके बाद फिर ये प्रेशर बिल्डअप ही होता गया। अच्छा इजहार, शादाब की हम दोबारा से बात करते हैं। इतनी देर से हम यही इसी मुतल्लिक़ की बात कर रहे थे कि शादाब जो है अब टीम में उनकी जगह नहीं बनती, और बहुत से लोग कह रहे थे कि साइम को चांस देना चाहिए था। शादाब ने बॉल भी नहीं की और उसको एज ए बैटर खिलाया है, तो आज़म भी तो एज ए बैटर ही खेल रहे थे ना, तो क्या शादाब को एज ए बैटर खिलाना चाहिए था आपके ख्याल में, या साइम को चांस देना चाहिए? देखिए, शादाब को अगर इंडक्शन एज अ बैटर इन प्रिंसिपल कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी मैचेस में अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं, लेकिन जो उस टाइम बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती थी वो ये हो सकती थी, क्योंकि शादाब ज़्यादा बेहतर हिटिंग करते हैं स्पिनर्स को, और जब एक साइड पे इमाद आगे हुए थे, तो इमाद की जगह मेरे ख्याल में शायद इफ्तिखार को उस टाइम पहले लाना चाहिए था। इफ्तिखार बेहतर सिचुएशन के मुताबिक इनिंग्स खेल सकते थे, और इस पे भी डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि शादाब को जिस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया, जिन्होंने लास्ट इनिंग्स खेली थी यूएसए के खिलाफ जी, उसमें वो हाईएस्ट स्कोरर थे पाकिस्तान के। तो अभी जो हमारे बाकी बैट्समैन हैं, जिस तरह आज़म है या साइम है, उनको भी जो चांसेस दिए गए हैं आयरलैंड के ख़िलाफ़ या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ या न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें वो अपनी जगह पक्की नहीं कर सके। तो शादाब को भी मेरे ख्याल में अगर इनको सिलेक्शन की गई थी तो एक तरह से वो जस्टिफाइड थी, क्योंकि वो उनके पास बिग मैच एक्सपीरियंस है और पीछे उन्होंने वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस में ऐसी क्रूशल इनिंग्स खेली हुई है जिससे पाकिस्तान को उन्होंने जिताया हुआ है। तो ठीक है, वो इनिंग नहीं थी, वो इशू नहीं था। इशू ये था कि एक तो उनको मेरे ख्याल में इफ्तिखार को, जब रिजवान आउट हुए थे उस टाइम इफ्तिखार को लाना चाहिए था। दूसरी जब फ़खर आउट हुए थे
उस टाइम जब अल्लाह इफ्तिखार को शादाब से ऊपर लाना चाहिए। दूसरा ये कि उनकी शॉट सिलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं थी। वो अगर जितने एक्सपीरियंस प्लेयर हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि शायद वो बेहतर उस टाइम परफॉर्म करेंगे। और फुल टॉस जो उन्हें मिली थी और जिस तरह से उन्होंने खेली है फुल टॉस को, आप अच्छा एक तो इफ्तिखार पे भी आपसे बात करना चाहेंगे, दूसरा आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि अभी हमने देखा कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि अब टीम में उनकी जगह जो है वो बड़ी मुश्किल है, और चेयरमैन पीसीबी ने देर नहीं लगाई, बहुत जल्दी बयान जारी कर दिया कि एक बड़ी सर्जरी होने जा रही है। तो अभी तो इवेंट चल रहा है और इस मौके पे इतना बड़ा बयान, आप इस पे क्या कमेंट करना चाहें? देखिए, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो जर्नलिस्ट हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, वो ज़रा हाथ हल्का रखें इन ये एक महीना। खुद भी वो जर्नलिस्ट ही हैं। तो आई फील कि आप एज ए चेयरमैन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, आई फील कि इस तरह नहीं कहना चाहिए था। ऑल्दो आप वर्ल्ड कप के आने के बाद जो करना चाहें करें, लेकिन आई फील कि अभी टीम उधर है। आई नो जो ये सुन रहे होंगे, यार अभी भी चांस बाकी है हमारा, मतलब सुनने वाले ये सोच रहे होंगे, बट यस चांस तो अभी भी बाकी है, चाहे बहुत स्लाइट ही है, लेकिन एटलीस्ट आप वर्ल्ड कप ख़त्म करने के बाद फिर अभी हमें करने दें, हमें जो करना है एज ए जो भी टीम के साथ है, जो चेयरमैन है या सिलेक्शन कमेटी है या कैप्टन है या हेड कोच हैं, उनको किसी सूरत हाल में भी अभी एक ही काम करना है, वो टीम को किस तरीके से दोबारा खड़ा करके आपने टूर्नामेंट में आगे लेके जाना है। अभी सिर्फ ये फोकस होना चाहिए। अगर वो ये बयान आता है कि क्या उनको ऑलरेडी पता है कि टीम में क्या चल रहा है, तो ये डिसीजन पहले क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप एक वर्ल्ड कप हार के या इस तरह की परफॉर्मेंस होने का वेट करेंगे फिर वो करने के लिए। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले पता थी तो ये डिसीजंस पहले होने चाहिए थे, लेकिन अगर अब आपने वर्ल्ड कप के बाद करने हैं तो फिर आई थिंक इसको मेंशन भी वर्ल्ड कप के बाद ही करना चाहिए। अच्छा इजहार, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस आपको कितने नज़र आते हैं? और ये 2 मैचेस की परफॉर्मेंस आपके जहन में होनी चाहिए उसको देखते हुए, और अगर देख भी लें हम तो वाकई चांसेस लगते हैं आपको, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अब बस कहानी ख़त्म हो गई, अब वापसी का हमने नेगेटिव्स पे बहुत बात कर ली, लेकिन अगर हम देखेंगे अभी भी वे स्टिल इन द टूर्नामेंट, बीइंग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, बीइंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, हमारे खिलाड़ियों को चाहिए कि जब तक एक बॉल में आपने फाइट करना है और यू स्टिल इन द टूर्नामेंट, जब तक आप टोटली कम्प्लीटली मैथमेटिकली आउट नहीं हो जाते कि आपकी मैक्सिमम एफर्ट देनी चाहिए। अभी भी गुड चांस है, गुड चांस इस सेंस में कि यूएसए को अगर आयरलैंड हरा दे तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। यूएसए अच्छा खेल रहा है, लेकिन आयरलैंड एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है और आयरलैंड की अभी भी मैं समझता हूँ बेहतर, उनके पास जो प्लेयर्स हैं एक्सपीरियंस वाइज उनका यूएसए से बेहतर, ज़्यादा एक्सपीरियंस है बड़े टूर्नामेंट्स का। और आयरलैंड का एक पूरा ना फॉर्म से गुजरे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कनाडा से हारे हैं या इंडिया से हारे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था, और एक ट्राई सीरीज़ हुई थी उनकी नेदरलैंड स्कॉटलैंड के साथ, उसको उन्होंने टॉप किया था। तो आयरलैंड के पास पोटेंशियल है कि वो यूएसए को हरा सकते हैं। और एक जो दूसरा मैच है इंडिया वर्सेस यूएसए, अगर यूएसए इंडिया से हार जाए और आयरलैंड से हार जाए तो पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में बीइंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, बीइंग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, आपको तो आखिरी बॉल तक फाइट करना चाहिए। आपका अगला मैच कनाडा के साथ है, आई नो यू वुड बी क्रेस्ट फॉलन, लेकिन आपने अपने आप को लिफ्ट करना है। नेगेटिव्स जो हैं उनको आपने मेहनत करनी है, पॉजिटिव को आपने और ऑगमेंट करना है। पॉजिटिव कल की हमारी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, उसी को आपने मजीद बेहतर करना है। जो वीकनेस है आपका मिडिल ऑर्डर, उस पर आपने काम करना है, उस पर आपने यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आपने एनालाइज करना है कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं। साइम की इंडक्शन से बेहतर होगा, या हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर इमाद की जगह अगर हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले आए और 2 स्पिनर्स ले के आए हैं, जिस तरह पार्ट टाइमर साइम और इफ्तिखार से, तो ये चीज़ें जिनको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में शादाब को अगर हमने अगर नहीं परफॉर्म किया तो शायद बेहतर है कि एक बैट्समैन अगर हम ले आए, साइम को ले आए या आज़म को, साइम को मेरे ख्याल में चांस देना चाहिए।